अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाई अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल पर सिंगल फोर्स लग रही हो तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यानी अगर किसी पार्टिकल पर सिंगल फोर्स लग रही हो तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम because equilibrium requires the net force acting on the particle to be zero। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकल पर सिंगल फोर्स लग रही हो तो वो पार्टिकल इसलिए इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि उस पार्टिकल पर लगने वाली तमाम फोर्सेस हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यानी टोटल फोर्स का जो सम हो वो अगर हमारे पास जीरो के बराबर हो तो तब वो पार्टिकल हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्लियर। मजीद हमने अब इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है, अ पार्टिकल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, आई सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली हमारे पास रेस्ट में है, अगर उस पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही है और उन फोर्सेस के लगने के बावजूद अगर वो पार्टिकल हमारे पास रेस्ट में हो तो तब हम उसको इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। या वो पार्टिकल, वो बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और इस दौरान उस पार्टिकल पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टिकल कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पर एक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है और दूसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, इस दौरान ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल करेगा। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल करेगा तो ये जो पार्टिकल है या ये जो बॉडी है ये हमारे पास अगर रेस्ट में हो इनिशियली तो अब भी रेस्ट में ही होगा। अगर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो अब भी ये हमारे पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर दिया है, कैंसल कर दिया है। अब इसके बाद इफ द नेट फोर्स on a particle is non-zero, it will experience acceleration according to Newton's second law, F is equal to ma। तो इस इक्वेशन 2 का और इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो के बराबर ना हो, यानी दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का सम जीरो के बराबर ना हो, तो इस दौरान वो पार्टिकल हमारे पास एक्सेलरेट करेगा। जब एक्सेलरेट करेगा तो उस पार्टिकल को, उस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस फिगर से देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पार्टिकल है या ब्लॉक है और इस पर अब एक ही फोर्स लग रही है इसी डायरेक्शन में, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने यही कहा है कि किसी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर अगर एक ही फोर्स लग रही हो, क्लियर, तो ये पार्टिकल, ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो, अगर इस पर एक ही फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है तो जाहिर बात है इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव करेगा तो इस दौरान ये हमारे पास एक्सेलरेट होगी। अगर एक्सेलरेट होगी तो इसको हम अब इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में इस फोर्स लग रही है तो इस फोर्स का इफेक्ट कैंसल करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है। अगर इस फोर्स का इफेक्ट कैंसल करने वाला कोई दूसरा फोर्स ना हो तो ये पार्टिकल, ये ब्लॉक अगर रेस्ट में हो तो ये अब रेस्ट में नहीं रहेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो अब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये अब एक्सेलरेट करेगी। तो सिंगल फोर्स लगने की वजह से अब ये पार्टिकल हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टिकल पर सिंगल फोर्स लग रही है
तो इस दौरान ये पार्टिकल एक्सेलरेट करेगी। जब एक्सेलरेट करेगी तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। फॉर इक्विलिब्रियम देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू और मोर फोर्सेस that cancel each other. A single force alone will always cause acceleration, preventing equilibrium. तो इसका मतलब ये है, क्योंकि हमने इन दोनों फिगर से यही समझा कि अगर किसी पार्टिकल पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो तो वो पार्टिकल हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन इस फिगर से हमने देखा कि अगर किसी पार्टिकल पर सिंगल फोर्स लग रही हो तो वो पार्टिकल हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हो और उनका सम हमारे पास किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, तो तब वो पार्टिकल हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन अगर कोई सिंगल फोर्स किसी पार्टिकल पर लग रही हो तो उसका सम जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए एक सिंगल फोर्स किसी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में नहीं लेके आ सकता। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। आप इसको इस एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर इस मार्कर को मैं अपने हाथ में यहां पर रखूं तो इस मार्कर पर यहां पर दो फोर्सेस लगेंगे। इसकी वजह से ये मार्कर हमारे पास क्या है, रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम है। तो एक फोर्स इस मार्कर पर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लग रही है जो कि इस मार्कर की वेट की वजह से, और एक फोर्स मेरी हाथ की मदद से इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर? अब इस मार्कर पर दो फोर्सेस लग रही है, एक अपवर्ड की डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेगा, तो इसलिए ये मार्कर हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। अब अगर इस मार्कर को मैं यहां से छोड़ दूं तो इस पर एक ही फोर्स लगेगी जो कि डाउनवर्ड की डायरेक्शन में इसकी वेट की वजह से होगी। तो ये मार्कर नीचे की डायरेक्शन में क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस दौरान ये मार्कर हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल फोर्स किसी भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में नहीं लेके आ सकता। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हो, क्योंकि दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आ सकता है और एक सिंगल फोर्स का सम जीरो के बराबर नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।